राजधानी में अब एक ही नगर निगम होगा। दो हिस्सों में बटे ग्रेटर और हेरिटेज के 6 साल पुराने प्रयोग को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया। सरकार ने 150 वार्डों की अधिसूचना जारी कर दी है और पहली बार नगर सीमा का विस्तार किया गया है। इसका असर सिर्फ नक्शा या वार्ड लिस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले महीनों में राजधानी की सियासत, प्रशासनिक ढांचा और आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन तक गहराई से महसूस किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। छह साल का बंटवारा अब खत्म हो चुका है। जयपुर फिर एक नक्शे पर लौट आया है। शहर में एक ही नगर निगम होने पर मुहर लगने के साथ ही परिदृश्य में आमूल-चूल परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। शहरवासियों के साथ ही सियासत, सत्ता और सिस्टम पर भी बदलाव का असर पड़ेगा। आगामी निगम चुनाव में 150 वार्डों का भूगोल, सियासी सीन बिल्कुल नए दिखेंगे और फिर निगम का खाका भी बदलेगा। अफसर से स्टाफ तक कम होंगे। वार्डों की सीमा और जनसंख्या बढ़ने से जनप्रतिनिधियों की पावर बढ़ेगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बेहतर स्थानीय शासन की सोच के साथ जयपुर को दो हिस्सों हेरिटेज और ग्रेटर में बांटा था। इसका मकसद था कामकाज की रफ्तार में तेजी और जमीनी स्तर पर जवाबदेही, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। सीमाओं के विवाद, विभागीय टकराव और विकास कार्यों के असमान बंटवारे ने व्यवस्था को उलझा दिया। अब बीजेपी सरकार ने फिर से वन सिटी वन कॉरपोरेशन मॉडल लागू किया है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार शहर की प्लानिंग और प्रशासनिक अलाइनमेंट पहले से कहीं ज्यादा संगठित और जवाबदेह होगा। विदेशों में भी बड़े बड़े शहर हैं, चाहे दुबई है, चाहे न्यूयॉर्क है, चाहे लंदन है, सभी जगह पे एक ही नगर निगम काम करता है और उसी नगर निगम के तहत सारी व्यवस्था चलती है। एक शहर में दो नगर निगम बनाए जाने का कोई विशेष औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से वित्तीय भार तो क्रिएट होता ही है, क्योंकि आपको सभी पद दोहरे रखने पड़ते हैं। 2 कमिश्नर रखने पड़ेंगे, 2 आपको फाइनेंशियल एडवाइजर रखने पड़ेंगे, 2 डायरेक्टर लॉ रखने पड़ेंगे, चीफ इंजीनियर 2 रखने पड़ेंगे, जबकि पूरा शहर एक ही है। तो एक शहर का एक साथ एक आदमी एक विजन के साथ जो काम कर सकता है, वो 2 अलग अलग विजन में काम नहीं होता। दोनों निगमों के अस्तित्व में रहने से शहर हेरिटेज और ग्रेटर के बीच बंट गया था। कहीं सफाई का बजट ज्यादा, कहीं सीवरेज का टेंडर लटका हुआ। अब एक ही निगम होने से एक ही बजट, एक ही एजेंसी और एक ही जवाबदेही होगी। इससे उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ हर वार्ड तक समान रूप से पहुंचेगा। जो क्षेत्र अब तक उपेक्षित कहलाते थे, वहां विकास की रफ्तार बढ़ सकती है। 2 निगमों के समय में न सिर्फ प्रशासनिक खर्चे दोगुने हुए, बल्कि आय का अंतर भी बढ़ गया। अब एकीकृत निगम में वाहन, दफ्तर और चेयरमैन की संख्या घटने से लाखों रुपए की बचत होगी। वार्डों की सीमा और मतदाता बढ़ने से पार्षदों की पावर और कद भी बढ़ेगा। विकास कार्य की राशि भी ज्यादा मिलेगी। फिलहाल ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम में 56 चेयरमैन हैं। इनके वाहनों और कार्यालयों पर सालाना लाखों रुपए खर्च होते हैं। अब संख्या घटने से खर्चा भी कम होगा। साथ ही निर्णय प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी और विभागों के बीच विवादों में कमी आने की उम्मीद है। शहर के लिए ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन का भी नया अध्याय होगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।